गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 77 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 13 हम बीमार क्यों पढ़ते हैं क्या एक टॉपिक उपचार के नियम लिया गया है। आइए से स्टार्ट करते हैं। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, संचारी रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं और यह रोगाणुओं से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर, जो चिकित्सक हैं, रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम कहते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं उपचार के नियम। तो दो इसके उपचार के नियम है। पहला, रोग के प्रभाव को कम करना। दूसरा, रोग के कारण जो कि हमारा रोगाणु है उसको समाप्त करना। तो पहला, रोग के प्रभाव को कम करना। रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभावों जो कि लक्षण है जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है या लिखता है। इसे लक्षण आधारित उपचार राहत भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर सके। इसके बाद दूसरा उपचार हम देखते हैं, रोग के कारण को समाप्त करना, यानी जो रोगाणु है, जिस रोगाणु की वजह से रोग हुआ है उसी को समाप्त कर देना। यह उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है तथा उस रोगाणु को मारने के लिए दवाइयाँ, औषधियाँ देता है जिससे रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। अब इस प्रकार की औषधियाँ भी के प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल जीवाणु रोगों के उपचार के लिए होता है, एंटीवायरल विषाणुओं के लिए होता है, एंटी फंगल औषधि ये कवक के उपचार के लिए होता है, एंटी प्रोटोजोवल औषधि ये प्रोटोजोवल रोगों के उपचार के लिए होता है, कृमिनाशक औषधि तो ये परजीवी कृमि जो होते हैं उनके रोगों के उपचार के लिए होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि के बारे में। वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक जो कि बैक्टीरिया है, जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। और ये रोग कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये जो है हमारे एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। यानी ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक के दो उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देती हैं जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। ये जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती हैं, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोगी होती हैं, न कि वायरस जनित रोगों में। और बच्चों में यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो एंटीबायोटिक डॉक्टर देता है उसको सही मात्रा में सही समय पर लेना आवश्यक होता है, और हम अपनी एंटीबायोटिक दवाइयों को दूसरों से साझा भी नहीं करेंगे। इसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इससे हम लोगों को दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं एंटीवायरल औषधि को बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। क्यों? तो वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, क्योंकि वायरस क्या करते हैं, वो जिस शरीर में होते हैं उस शरीर के कोशिकाओं की जैव रासायनिक प्रणाली को इस्तेमाल करते हैं। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधि भी उपलब्ध हैं। तो अब हमने जो है एंटीवायरल औषधि बनाना भी शुरू कर दिया है। उपलब्ध हैं कुछ वायरस के खिलाफ एंटीवायरल औषधियाँ। बच्चों, इसमें दिए गए प्रश्नों की हम बात करें। सबसे पहला प्रश्न है, रोगों का इलाज करने के दो तरीके क्या हैं। तो बच्चों, आप यहाँ से लिख सकते हैं उपचार के दो नियमों के तरीके। पहला, रोग के प्रभाव को कम करना, दूसरा रोग के कारण को समाप्त करना। इनकी डेफिनेशन, ये तरीके भी आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं और यह कैसे काम करती हैं।
तो एंटीबायोटिक वह औषधि हैं जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोगकारक जो कि बैक्टीरिया है, जीवाणु है, को मारने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो बच्चों दूसरे प्रश्न को अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं ये सेकंड क्वेश्चन के लिए। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। एंटीवायरल दवाइयों का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के उत्पादन से कठिन क्यों है? तो बच्चों इसका प्रश्न आप यहाँ तक ये इसमें लिख सकते हैं, ये 2 पॉइंट आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, इसलिए एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो संचारी रोग वे रोग होते हैं जो रोगाणुओं द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। उदाहरण सर्दी जुकाम, अक्षय रोग, निमोनिया, चेचक, तो ये सब उदाहरण हो जाएंगे संचारी रोगों के। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 77 थी, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा सभी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।